हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किया। अब हम मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले विभिन्न स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। वे कौन से स्रोत हैं जिनसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे हम विस्तृत रूप से मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। चलो आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी विवरण और तीसरा पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, जहाँ से हमें साहित्य मिलेगा। साहित्यिक स्रोत। नंबर 2 विदेशी विवरण। जो विदेशी इतिहासकार भारत में आए थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या कुछ जानकारियाँ दी, अपनी किताब में क्या कुछ लिखा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किस किस इतिहासकार ने क्या लिखा। और तीसरा है पुरातत्व या पुरातत्व स्रोत। हम इसको तीन भाग में बांट सकते हैं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी स्रोतों को साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण और पुरातात्विक स्रोत। अब पुनः हम साहित्यिक स्रोत करेंगे। नंबर 1 साहित्यिक स्रोत। इसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। इसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के अंदर हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1 ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से थे? बौद्ध साहित्य और नंबर C या 3 जैन साहित्य। जैन साहित्य से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है या बौद्ध साहित्य से हमें जानकारी मिलती है, उसका अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण साहित्य के अंदर अर्थशास्त्र, फिर सोमदेव की कथा सरित सागर, फिर शैवेंद्र की व्रत कथा मंजरी, उसके बाद पतंजलि का महाभाष्य, उसके बाद मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, और उस पर 10वीं सदी में लिखी गई ढूंढीराज द्वारा जो टीका लिखी गई है, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। नंबर 1 लिखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप यानी भारत का शासक बताया गया है। इसके बाद सोमदेवकृत व्रत कथा सरित सागर और शैवेंद्र की व्रत कथा मंजरी। नंबर 4 पतंजलि का महाभाष्य। नंबर 5 विष्णु पुराण से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नंबर 6 विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, इसी के अंदर जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर मगध के शासक गणानंद को अपदस्थ कर मगध की गद्दी को हथिया लिया था और मगध का शासक बना था। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद सभा का, इसी में चंद्रगुप्त मौर्य CG मौर्य की परिषद सभा का उल्लेख मिलता है। परिषद सभा का उल्लेख इसमें मिलता है, जो इम्पोर्टेंट है। परिषद सभा का उल्लेख किस में मिलता है? तो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, इसमें चंद्रगुप्त की परिषद सभा का उल्लेख मिलता है। और इसी पर जो टीका लिखी गई थी, 10वीं शताब्दी की टीका ढूंढीराज से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत हमने तीन भाग में बांटा: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। साहित्यिक स्रोत के अंदर
ब्राह्मण साहित्य जो है उसके अंदर जो सबसे पहले है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसके बाद क्षेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी, सोमदेव कृत कथा सरित सागर, उसके बाद विष्णु पुराण, पतंजलि का महाभाष्य और मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और उस पर लिखी गई टीका 10वीं शताब्दी की ढूंढीराज मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं। इसके बाद हम बौद्ध साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध साहित्य में हमें याद रखना है 2M3D। 2M से बनाएंगे हम महावंश ग्रंथ है कि महावंश ग्रंथ बताता है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, महावंश ग्रंथ बताता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक यानी भारत का शासक बताया गया है। 2M3D, 2M में 1M से बनाएंगे महावंश, दूसरे से बनाएंगे महाबोधिवंश और 3D से बनाएंगे दिव्यावदान, दीर्घ निकाय, दिव्यावदान, दिव्यावदान, दीर्घ निकाय, ये बौद्ध साहित्य है। और जैन साहित्य के अंदर आएंगे वो है हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र का परिशिष्ट का कल्पसूत्र, भद्र बाहु का कल्पसूत्र जो ग्रंथ है, इससे जैन साहित्य है और जैन साहित्य से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद से बनाएंगे स्ट्रेबो, के से कार्टियस, डी से डायोडोर्स, जे से बनाएंगे जस्टिन और एन से बनाएंगे नियारकस, एन से बनाएंगे नियारकस, ओ से बनाएंगे ओनेसिक्रिटस। आप इनको दो है, इन दोनों को दो बार बनाएंगे, इस दोनों को दो बार बनाएंगे। ए से बनाएंगे एरियन, फिर ए से बनाएंगे अरिस्टोबुलस और पी से फिर दो बनाएंगे प्लूटार्क और प्लिनी या प्लिनी। ये छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से एसके डीजे नो चाहिए आप दोनों को, आप दो, इसका मतलब ए और पी दोनों दो बार है। एस से स्ट्रेबो, के से कर्टियस, डी से डायोडोर्स, जे से जस्टिन, एन से नियारकस, ओनेसिक्रिटिस, ओ से ओनेसिक्रिटिस, ए से एरियन, फिर ए से एरिस्टोबुलस, पी से प्लूटार्क और पै से प्लिनी। इसके अंदर मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और इन सब के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इंडिका पुस्तक है, इंडिका पुस्तक है, इसकी रचना मैगस्थनीज ने की थी। इसकी रचना मैगस्थनीज ने की थी और मैगस्थनीज की जो इंडिका है इसका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। यह इन इतिहासकारों के वृत्तांतों से इनकी बातों को संकलन करके एक इंडिका पुस्तक तैयार की गई है। इन्होंने लिखा है कि मैगस्थनीज ने इंडिका में ये बात लिखी थी, मैगस्थनीज ने इंडिका में ये बात लिखी थी, और जो इन्होंने ये बात लिखी उनको संकलित करके हम इंडिका का अध्ययन करते हैं। हालांकि इंडिका का, मैगस्थनीज की इंडिका का मूल रूप उपलब्ध। इसके बाद हम तीसरा स्रोत करेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंदर हम देखेंगे कि ताम्रपत्र लेख है, जैसे महास्थान बोगरा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का है। उसके बाद सहगौरा अभिलेख है, ताम्रपत्र लेख है जो गोरखपुर यूपी से मिला है। अब आता है पुरातत्व या पुरातत्व स्रोत कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले पुरातत्व स्रोत कौन से है। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों में महास्थान जो अभिलेख है, महास्थान अभिलेख है,
जो बंगाल से मिला है, महास्थान अभिलेख बोगरा अभिलेख जो बंगाल से मिला है, बंगाल से या बांग्लादेश से, वर्तमान में बांग्लादेश में है लेकिन पहले ये बंगाल में ही था, जो जब बंगाल एक हुआ करता था, बंगाल से मिला महास्थान अभिलेख। इससे 3 मुख्य बातें थी। 1 नंबर बात थी, इसमें अकाल की जानकारी मिलती है, अकाल की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 वर्षों में भीषण अकाल पड़ा था, और इस भीषण अकाल के दौरान अन्नागार यानी कि अन्न इकट्ठे करने वाले यहाँ अन्नागार बनाए हुए हैं, अन्नागार का उल्लेख मिलता है। और इसमें ये बात भी मिलती है कि जब अकाल पड़ता था तो शासक द्वारा जनता की भलाई के कार्य किए जाते थे, इस बात की जानकारी भी हमें महास्थान बोगरा अभिलेख से मिलती है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट एक बात ये भी मिलती है, इसमें काकड़ी नामक मुद्रा का उल्लेख मिलता है कि काकड़ी नामक मुद्रा चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य के अंदर था। इसके बाद एक जानकारी हमें और मिलती है कि पश्चिम बंगाल विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, या बंगाल सीजी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार क्षेत्र में था, इस बात की जानकारी भी हमें महास्थान बोगरा अभिलेख से। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अकाल की जानकारी मिलती है, अन्नागार का उल्लेख मिलता है कि जब अकाल पड़ा अंतिम 12 वर्षों में, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 वर्षों में भीषण अकाल पड़ा, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या सरकार द्वारा या शासक द्वारा जनता की भलाई के कार्य किए जाते थे, और इसके लिए अन्न इकट्ठा किया जाता था। अन्नागारों का उल्लेख है, यहाँ ये बहुत बड़े बड़े अन्नागार बनाए गए थे। काकड़ी नामक मुद्रा का उल्लेख मिलता है और बंगाल विजय का उल्लेख मिलता है, तो ये साक्ष्य मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल विजय। इसके बाद आता है सहगोरा। इसके बाद दूसरा अभिलेख है वह सुहगोरा अभिलेख ये जो गोरखपुर यूपी में है, अभिलेख गोरखपुर यूपी में है। इससे ये ताम्रपत्र अभिलेख है, इसे ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं। हालांकि महास्थान बोगरा भी ताम्रपत्र है, लेकिन ये ताम्रपत्र अभिलेख ये प्रथम ताम्रपत्र अभिलेख जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, या भारत का सबसे पहले 1 नंबर महास्थान अभिलेख, दूसरा सहगोरा, और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 नंबर है अशोक महान के अभिलेख ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी के सबसे बड़े स्रोत अशोक महान के अभिलेख ही हैं, जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य समाज के बारे में, मौर्य संस्कृति के बारे में, मौर्य आर्थिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, समाज के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। इसलिए हम आगे करते हैं अशोक के अभिलेख, अशोक महान के अभिलेख। इसे भी हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, और नंबर C गुहालेख। इसे भी पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है, लघु शिलालेख और वृहत शिलालेख। इसे भी पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है, वृहत स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। गुहालेख को भी इसी प्रकार बांटा जा सकता है। अतः
अशोक के महान के शिलालेख है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा या सबसे विशाल जानकारी हमें मौर्य साम्राज्य या मौर्य प्रशासन की मिलती है तो अशोक के अभिलेखों से मिलती है, जो शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख में विभाजित है। इसे पुनः इस प्रकार बांट सकते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार। साथियों से आग्रह है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।